आज समाज में एक बदलाव आया है। कोई भी लड़का शादी के लिए जाता है तो वर्किंग वुमेन की पहली खोज करता है, भाई कुछ कमाई धमाई रहे। पहले एक जमाना था यार घर के बाहर जाना नहीं है। आज वक्त बदल रहा है, लेकिन वो सिर्फ आर्थिक हितों के कारण नहीं बनना चाहिए। वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर बनना चाहिए कि दोनों को समान हक मिलेगा, और तभी तो डिग्निटी बनी रहेगी। उसी प्रकार से एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की हम बात कर रहे हैं। यहां एक विषय है एंटरप्रेन्योरशिप का। जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तब तक एंटरप्रेन्योर की संभावनाएं कम है। एंटरप्रेन्योर की पहली शर्त है एम्पावरमेंट। हमने एम्पावर करना होगा। भूकंप के बाद मुझे गुजरात जाना हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि सरकार की तरफ से जो भी मकान हम बना करके भूकंप पीड़ितों को दे रहे हैं, वो सारे मकान उस परिवार की प्रमुख महिला के नाम दिए जाएंगे। और बाद में हमने सरकार में नियम बना दिया। बाद में हमने सरकार में नियम दिया, सरकार की योजनाओं के जो भी इस प्रकार से स्थायी संपत्ति देते हैं, उसकी पहला नाम उसकी मालिक का महिला के नाम पर रहेगा, बाद में पुरुषों का नंबर लगेगा। और ये देखिए, अभी यहां जो बैठे हैं उनको शायद इस बात की अनुभूति नहीं होगी। आज भी आप लाखों घरों का सर्वे कर लीजिए, परिवार में महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। या तो पति के नाम पर होगी, या पिता के नाम पर होगी, या पुत्र के नाम पर होगी। और जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर करने की तो उसी चैनल में ट्रांसफर होगी, इधर उधर कहीं जाने नहीं देते। और कभी संकट आया तो महिला जाएगी कहां? बैंक से अगर लोन लेकर के मान लीजिए वो कुछ करना भी चाहती है तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं उसके पास। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने कहा कि जो भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे उनको स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी हम माफ कर देंगे। उसका परिणाम ये आया, सरकार की तिजोरी पर तो पिछले कुछ वर्षों में 550-600 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया, लेकिन लाखों परिवारों में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदी गई। और ये बात सही है, अगर आर्थिक सामर्थ्य होगा तो निर्णय में भागीदारी होगी। आर्थिक सामर्थ्य नहीं होगा तो निर्णय में भागीदारी नहीं होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजते हैं और पति का नाम, पिता का नाम लिखा जाता है। क्या कभी सोचा बच्चे का जन्म होता है तो 9 महीने तक परेशानी मां झेलती है। पैदा होने के बाद रात दिन सोना छोड़ करके उसकी देखभाल करती है। बच्चा भूखा है तो मां खा नहीं सकती है। लेकिन वही बच्चे को स्कूल भेजें तो मां नॉन एंटिटी है। मित्रों, हमने एक छोटा सा निर्णय किया कि स्कूल में बच्चों को दाखिल करेंगे, मां का नाम पहले लिखा जाएगा, बाकी सब बाद में प्रोसेस जो करना है करिए। चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन हमने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इस एम्पावरमेंट विषय को समझना होगा और जीवन के हर व्यवहार में इन चीजों को किया जा सकता है। और अगर हम इसको करते हैं तो उसके कारण एक शक्ति का भी उजागर होना बड़ा स्वाभाविक होता है और उसका परिणाम आता है। शासन में इतने परसेंटेज दिखना फलाना वो तो होता रहता है। महिलाएं कैसा कमाल करती हैं, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार मुझे, हमारे यहां डाकोर एक तीर्थ क्षेत्र है,
उसके नजदीक के गांव से कुछ बहनें मिलने आई, तो मैं उनसे मिला। 17-18 बहनें थी। वो बहनें मुझे मिलने आई तो उस गांव ने एक बढ़िया निर्णय किया था। ये रिजर्वेशन सिस्टम के कारण उस गांव में पंचायत के प्रमुख के नाते उस समय महिला की बारी थी, तो नेचुरल कोर्स में कानूनन महिला गांव की सरपंच बनने वाली थी। लेकिन गांव ने निर्णय किया कि भाई अगर एक बहन सरपंच बनने वाली है और 1/3 बहनें जीत करके आने वाली है, क्यों ना इस बार 5 साल के लिए सारा कारोबार महिलाओं को दिया जाए। और हैरानी की बात है, किसी पुरुष ने चुनाव में अपना नामांकन नहीं भरा। वो पुरुषों को बधाई दो। सभी महिलाओं का बॉडी बना, एक भी पुरुष नहीं। वो मुझे मिलने आई बहनें, और उन्होंने कहा कि हम सब बहनें हैं जो गांव को चलाने वाली हैं और हम आपके पास आए। तो मुझे लगा कि चलो इनसे थोड़ी बातें करें। मैंने उनसे पूछा, गांव की बहनें थी, जैसा हम गांव हमारा देखते हैं उसी प्रकार की हमारी, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी बहनें नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा कोई बहन थी शायद 7वीं 8वीं पढ़ी होगी। मैंने कहा बताइए आप के मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं आप गांव के लिए। शायद मुझे ये प्रश्न मैंने हिंदुस्तान में किसी भी कोने में राजनेताओं को पूछा होता, मुझे शक है शायद मुझे ये जवाब न मिलता जो उन बहनों ने मुझे दिया। उन्होंने कहा हमें 5 साल का अवसर मिला है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। क्या एजेंडा है साहब। मैं इतना प्रभावित हो गया उन बहनों से कि गांव में काम करना है तो क्या कर रहा है। बोले साहब हम कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं गांव में कोई गरीब न रहे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं हो सकता। एक गांव के लोगों के मन में आएगा भी बाकियों का जो हो, मैं ये कुछ करना चाहता हूं। खैर उन महिलाओं से बात करने से मुझे मन में विचार आया, और क्रेडिट गोज टू उन माताओं को। और हमने सरकार में एक योजना बनाई कि जो गांव चुनाव में सभी महिलाओं को पसंद करेगा उस गांव को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल ग्रांट देंगे। और आप माताएं बहनें आप जान करके खुशी होगी, देश के लोग मेरे से मुझसे सुन रहे हैं खुशी होगी, मेरे गुजरात में 300 से अधिक गांव ऐसे निकले जिन्होंने पूरा कारोबार माताओं के हाथ में दिया हुआ है। हमने उसको स्पेशल ग्रांट दी, अधिकारियों को लगाया, कुछ महिला अधिकारियों को लगाया, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की। अनुभव यह आया है सिर्फ व्यापार धंधा नहीं, सिर्फ कारखाना चलाना ऐसा नहीं, स्कूल चलाना ऐसा नहीं, ये माताएं बहनें शासन भी उत्तम तरीके से चला रही है। उस गांव के लोगों का विश्वास बना है। और कुछ गांव ऐसे हैं कि जिन्होंने दूसरी टर्म भी यही किया। अब ये अपने आप में आज के युग में, और जब मेरे गुजरात में तो एक एक गांव के पास पहले तो बेचारे को ध्वजवंदन करना हो तो झंडा लाने का खर्चा भी सरपंच को अपनी जेब से करना पड़ता था। एक जमाना था अपने यहां। आज गांव को हमारे यहां साल भर में 2-5 करोड़ रुपए की ग्रांट, ये तो रूटीन है। उसके बावजूद भी वहां के नेतृत्व के लोग इसके लिए तैयार हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।